राधे राधे जी, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, जन्माष्टमी की डेकोरेशन लगभग पूरी हो चुकी है। ये जन्माष्टमी का झूला भी तैयार है लगभग पूरे तरीके से। ये देखिए, यहाँ जो चौकी लगाई जाती है, जो कि कृष्णा जी की छठी तक रहेगी, ये चौकी मैंने लगभग तैयार हो ही चुकी है। थोड़ा थोड़ा अधूरा है, देखिए कुछ सामान इधर उधर हैं, थोड़ा अधूरा है, लेकिन ये प्रोसेस चल रहा है। और साथ में ही छप्पन भोग की तैयारी भी चल रही है। छप्पन भोग में लगभग बहुत कुछ इस बार ट्राई किया बनाने का। तो ये थी सेवई, जो कि लगभग तैयार ही है। और बस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कुछ क्लिप्स ही जस्ट ऐड ऑन किया है, नहीं तो प्रॉपर पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाए हूँ। ये धनिया की पंजीरी की भी तैयारी है, रोस्ट हो चुका है। और ये गोपाल जी की सुबह की पूजा लगभग पूरी हो चुकी है गोपाल। और देखिए क्या बारिश, इतनी बारिश हो रही है, और साथ में पूजा, साथ में छप्पन भोग की तैयारी। ये साबूदाना की खीर तैयार हो रही है, जिसे प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के भोग के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये है प्रभु का साबूदाने की खीर। और इसी तरीके से, और यहाँ देखिए, ये धनिया की पंजीरी भी लगभग रेडी हो चुकी है। धनिया की पंजीरी में ड्राई फ्रूट्स, चीनी, सबको पेस्ट बना करके डाला है मैंने, पूरा सबको पाउडर फॉर्म में तैयार करके। और साथ ही साथ अब ये देखिए, ये पुआ बन चुका है। ये जो मालपुआ बनता है, वो मालपुआ की तैयारी हो रही है। प्रभु बहुत सारी चीज़ों को तैयार करने की कोशिश की है। तो यहाँ देखिए, ये है हलवा बना हुआ है, यहाँ लड्डू है, यहाँ पे वो जो छोटे छोटे सूजी के पेड़े होते हैं, उस तरीके से बनाए हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे धनिया की पंजीरी भी लगभग तैयार है। इसके साथ ही ये बेसन के लड्डू हैं। यहाँ पे देखिए, ये गच्चक है, ये सेवई है, और यहाँ साबूदाने की खीर है। तो लगभग तैयार है। और यहाँ देखिए, ये गुलगुल्ले बनाए हैं, जो मीठे गुलगुल्ले होते हैं, उन्हें तैयार कर किया गया है। और यहाँ पे तो जैसा है ही, तो इतने अभी तैयार हुए हैं और अभी कंटिन्यू है, अभी लगातार है। तो देखिए, ये छप्पन भोग की थाली है। और यहाँ अब से लगभग जितने पकवान बना सकती थी मैं, उतने लगभग बना करके तैयार हैं। अभी भी शायद खीर और पंचामृत बनना शायद प्रोसेस में है, क्योंकि मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ ये देखिए, ये धनिया की पंजीरी है, यहाँ ये हलवा है, यहाँ ये आपको बड़ी है, यहाँ पे ये बेसन के लड्डू, गच्चक, ये गुलगुल्ले, ये हो गई आपकी साबूदाना की खीर, ये हो गया आपका ओट्स, तो और ये हो गया आपका मलाई, यहाँ मालपुए, यहाँ पे आपकी सेवई, यहाँ पे आपकी पूड़ियाँ। और जैसा कि पहले ही बताया आप सभी को, पंचामृत और खीर ये बनने के प्रोसेस में। तो देखिए, यहाँ ये खीर चढ़ा हुआ है, खीर बनाने के प्रोसेस में हो रहा है। अभी जस्ट हुआ नहीं है, मतलब साथ साथ ही सब कुछ करते जा रही हूँ, ताकि किसी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, अभी शाम की पूजा का समय हो गया। तो ये शाम की पूजा, जैसे कि बताया, पैर टू पैर प्रभु की पूजा करनी है। इसके जन्मोत्सव रात में करेंगे। तो अगर पॉसिबल हुआ तो जन्मोत्सव की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, अन्यथा नहीं। तो देखिए, यहाँ ये बरसाने की मिट्टी आई है, बरसाने से सिंदूर आया है, बरसाने से राखी आई है। मतलब प्रभु कृपा आई है, सीधा से कह सकते हैं, प्रभु का आशीर्वाद आया है। तो बस इसे भी मैंने प्रभु के समक्ष रखा है, ताकि प्रभु को अपनी राधा रानी का सानिध्य का एहसास होता रहे, कि राधा रानी उनके समक्ष ही हैं। और देखिए, पीछे मैंने अष्ट सखियाँ भी लगा के रखी हैं, कि इन केस कोई भूल त्रुटि हो जाए, कोई पूजा में कुछ भूल हो जाए, तो अष्ट सखियाँ के द्वारा वो पूजा मेरी पूरी हो जाए। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा के नीचे छप्पन भोग को कवर कर दिया है। अब प्रभु को मैं, जैसे पहले ही बताया, कि जन्मोत्सव के लिए तैयार करूँगी, तो शायद वो क्लिप मैंने शूट नहीं की है। और यहाँ मैंने व्रत की कथा भी अब पढ़ ली है, और शाम की जो पूजा अर्चना वंदना है वो भी हो गई है। अब प्रभु को जन्म के लिए तैयार करूँगी। उन्हें मैंने फिर इसके बाद मैंने टोकरी में वही फूल सजा के उसमें उनको लेटाया, फिर अगल बगल खीरे रख के फिर उनको साथ उनको कवर अप किया। और उसके बाद मैंने पूरे रूम में अंधकार करके पूरे रूम को बंद कर दिया। तो ये मेरे घर का मंदिर है, यहाँ भी जो जोत है शाम की वो प्रज्वलित है। तो ये जिस रूम में ठाकुर जी हैं, यहाँ तुलसी के सामने भी दिया प्रज्वलित किया है, यहाँ बेल के पेड़ के समक्ष भी दिया जलाया है। तो इस तरीके से पूजा की ये शाम की पूजा है। शाम की पूजा को करने की कोशिश है। ये घर का मुख्य द्वार है, यहाँ भी मैंने दीपक को प्रज्वलित किया है। दोनों तरफ नहीं करती हूँ,
नहीं जगह हो पाता है। और ये फिर आपको जो धुनी करनी होती है वो भी आपको धुनी किया हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रभु के दर्शन, प्रभु कृपा आप सब पे रहे, ये इच्छा, ये आशा हमेशा करती हूँ। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये देखिए यहाँ पे फिर प्रभु को जन्म के लिए मैंने दे दिया। ये जो तुलसी माला ऊपर से है ये प्रभु को जन्म के लिए दिया हुआ है। नीचे आपको 56 भोग भी तैयार है, तो उसको भी मैंने कवर कर दिया है। तो इस तरीके से मेरी जन्माष्टमी की जो पूजा हुई वो पूरी हो गई। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो